नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत मऊ से बड़ी खबर के साथ। विधायक अब्बास अंसारी पर शिकंजा। प्रशासन ने 2 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलवाया है। मौके पर 3 थानों की फोर्स समेत पीएससी मौजूद रही। सिटी मजिस्ट्रेट समेत सीओ मौजूद रहे। जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। दक्षिण टोला थाने के जहांगीराबाद में ये कार्रवाई हुई है। तो मौके पर अधिकारी मौजूद रहे। 3 थानों की फोर्स और पीएससी भी मौजूद रही ताकि किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो सके। सिटी मजिस्ट्रेट समेत सीओ मौजूद रहे। दक्षिण टोला थाना के जहांगीराबाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। दक्षिण टोला थाना के जहांगीराबाद में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से बनाई ये इमारत को ध्वस्त किया गया है। विधायक अब्बास अंसारी पर शिकंजा, जहां प्रशासन ने 2 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलवा दिया है और मौके पर 3 थानों की फोर्स समेत पीएससी मौजूद रही है। तो लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है अवैध संपत्तियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ। और इसी कड़ी में अब्बास अंसारी की अवैध संपत्ति से अर्जित किया गया ये 2 मंजिला मकान जमींदोज कर दिया गया है। आगरा से अब खबर। सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति जब्त कर ली गई है। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम एतमादापुर ने कार्रवाई की है। पत्नी रेखा यादव के नाम पर करीब 15 बीघा जमीन कुर्क की गई है। जमीन की सरकारी कीमत करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए है। एतमादापुर तहसील इलाके के कुबेरपुर में ये कार्रवाई हुई है। तो पत्नी रेखा यादव के नाम पर करीब 15 बीघा जमीन कुर्क की गई है। जमीन की सरकारी कीमत करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए बताई जा रही है। एतमादापुर तहसील इलाके के कुबेरपुर में ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आगरा से। सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम एतमादापुर ने यह कार्रवाई की है। जहां पत्नी रेखा यादव के नाम पर करीब 15 बीघा जमीन थी जिसे कुर्क किया गया है। जमीन की सरकारी कीमत अभी सामने आई है। बताया जा रहा है करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए उसकी कीमत है। एतमादापुर तहसील इलाके के कुबेरपुर में ये कार्रवाई की गई है। सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति जब्त हुई है। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम एतमादापुर ने ये कार्रवाई की है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ अपडेट? कोर्ट के आदेश पर देखिए ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मामला थाना बहल क्षेत्र का है, जहां पर कई जो 15 बीघा जो जमीन थी उसको कुर्क किया गया है। करीब उसकी जो कीमत बताई गई है वो 1 करोड़ से ऊपर की कीमत है और बाजारू जो कीमत बताई गई है वो करीब 4 करोड़ की कीमत बताई गई है, जिसे जो प्रशासन की मदद से इसे कुर्क किया गया है। और ये जो सपा के जो नेता थे, जो जोगेंद्र यादव, जो एटा की, उनकी जो संपत्ति है, उनकी पत्नी के नाम, ये पूरी रेखा यादव के नाम ये संपत्ति थी। तो न्यायालय के आदेश पर ये पूरी संपत्ति के कुर्क करने के आदेश हुए हैं। तो एक निश्चित तौर से एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि आगरा में ऐसी और भी कई इस प्रकार की संपत्ति है, उसको भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी बड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़े शिकंजा कसा गया है और किस तरीके से ये कार्रवाई जो है की गई है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी के नाम पर ये जमीन थी और 1 करोड़ 12 लाख इस जमीन की कीमत भी बताई जा रही है। चलिए, शायद संपर्क टूट गया कृष्णा से हमारा। तो ये बड़ी खबर थी जहां कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बिरला हॉस्टल के पास 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें कई छात्रों को जमकर पीटा गया। घटना की सूचना के बाद लंका इंस्पेक्टर और बीएचयू सुरक्षा गार्ड भारी संख्या में पहुंचे। होली से पहले छात्र गुटों में पथराव और मारपीट से माहौल काफी गर्मा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से इंस्पेक्टर लंका, 2 वज्र वाहन और बीएचयू सुरक्षा गार्ड मौके पर लग गए हैं। तो वाराणसी से खबर, तहां 2 छात्रों के गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट में कई छात्र
घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 छात्रों का ये गुट जो कि आपस में भिड़ा है और इस कदर मारपीट हुई है कि कई छात्र जो हैं घायल भी हुए हैं इस मारपीट के दौरान। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ से अब खबर, जहां जेसीपी पीयूष मौर्य ने जारी किए हैं सख्त निर्देश। होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब दुकानों के लिए निर्देश हैं। 21 वर्ष से कम आयु वालों को शराब बेचना प्रतिबंधित। सभी प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा किए जाएं, ये जेसीपी का कहना है। प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अपेक्षित। तो होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब दुकानों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जहां 21 वर्ष से कम आयु वालों को शराब नहीं परोसी जाएगी। बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी प्रतिष्ठानों पर ये नोटिस चस्पा किए गए हैं। इसका सख्ती से पालन हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अपेक्षित है, जेसीपी की तरफ से ये भी कहा गया है। तो ये बड़े निर्देश जेसीपी पीयूष मौर्य ने जारी किए हैं, जिसके अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब दुकानों के लिए निर्देश हैं, जहां 21 वर्ष से कम आयु वालों को शराब बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अलीगढ़ में एक 3 तलाक का मामला सामने आया है। आगरा की रहने वाली युवती की अलीगढ़ की जमालपुर क्षेत्र में शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करने लगे, जिसका महिला ने विरोध किया तो महिला को उसके पति ने 3 तलाक देते हुए घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने पति समेत सास, ससुर और अन्य लोगों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में केस दर्ज कराया है। अलीगढ़ से अगली खबर, बाइक सवार बदमाशों का आतंक, जहां 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सीमेंट कारोबारी के ऊपर मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कारोबारी से करीब 2 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इगलास थाना इलाके के गोंडा मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कारोबारी से करीब 2 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इगलास थाना इलाके के गोंडा मोड़ की ये पूरी घटना है। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां आवास में आग लग गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इस आग में मकान में रखे हजारों रुपए के खाद्यान्न और सामान जलकर राख हो गए। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बिजली से आग लगने की वजह से कई परिवारों को फतेहपुर से अब खबर, सरिया लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक, ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फैक्ट्री से सरिया लादकर बस्ती जा रहा था ट्रक। करीब आधा घंटा बाधित रहा नेशनल हाईवे 2। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। औंग थाने के गोदरौली की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फैक्ट्री से सरिया लादकर बस्ती जा रहा था ट्रक, जो कि आग का गोला बना है। करीब आधा घंटा बाधित रहा नेशनल हाईवे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस कदर आग लगी है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। तो औंग थाने के गोदरौली की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सरिया लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। देखते ही देखते आग का गोला बन गया है ये ट्रक, जहां ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो फैक्ट्री से सरिया लादकर बस्ती जा रहा था ट्रक और करीब आधा घंटा बाधित रहा इस वजह से नेशनल हाईवे, क्योंकि इस कदर ये आग के गोले में तब्दील हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है।
और अब खबर बिजनौर से है, जहां पर बच्ची की हत्या से हड़कंप मच गया। यहां पर बताया जा रहा है कि अज्ञात ने मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों समेत ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना व कस्बा किरतपुर में एक खंडहर नुमा मकान में 5 वर्षीय एक बच्ची का मृत अवस्था में शव बरामद हुआ। घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई हैं। स्वाट सर्विलांस की टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया। बिजनौर के किरतपुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें, सना नाम की 6 साल की एक बच्ची दोपहर 1 बजे से गायब थी। परिजनों की काफी तलाश करने पे बच्ची नहीं मिल पाई और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बच्चा पतंग खेलते हुए बच्ची की लाश को देखता है और पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और एसपी बिजनौर का कहना है, हमने 3 टीमें लगा दी हैं, जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। बिजनौर से फैसल खान, न्यू इंडिया, बिजनौर। और अब खबर रामपुर से है, जहां पर किसान मेले में जय श्री राम रामायण मंचन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका शुभारंभ किया है। तो श्री राम रामायण मंचन का शुभारंभ हुआ है। रामपुर से खबर, जहां मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका शुभारंभ किया है दीप प्रज्वलन कर, जहां श्री राम रामायण मंचन का ये भव्य शुभारंभ किया गया है। और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो श्री राम रामायण मंचन का शुभारंभ हुआ है। रामायण से जुड़ी हुई विशेष बातें अब पहुंचाई जाएंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि लोग जो है समझ सकें, उन्हें ज्ञान हो इस पूरी रामायण का कि क्या खासियत है, किस तरीके से रामायण में चीजें हुई हैं, उसको लेकर एक नाटकीय रूप में उसे दर्शाने का प्रयास, ताकि वो लोगों के दिमाग में घर कर सके। और इसी के लिए श्री राम रामायण मंचन का शुभारंभ हुआ है। हापुड़ में पिग फार्म के मालिक के फार्म पर गोली लगने से हड़कंप मच गया। यहां पर बताया जा रहा है कि पिग फार्म पर नाल साफ करने के बाद लोड हुए तमंचे से अचानक गोली चलने से पेट में गोली लग गई, जिसमें व्यक्ति को गोली लगी। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव स्थित पिग फार्म की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हथियार की सफाई करते वक्त ये गोली चली, जिससे ये गोली पेट में लग गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, लेकिन गोली चलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। लखनऊ से अब खबर, जहां ई वाहन मालिकों को वापस मिलेगा टैक्स। पंजीकरण शुल्क 14 अक्टूबर के बाद से नए ई वाहन खरीदने वालों का टैक्स, पंजीकरण शुल्क का पैसा वापस होगा। नए ई वाहन खरीदने पर नहीं देना होगा टैक्स और पंजीकरण शुल्क। 14 अक्टूबर 2025 तक गाड़ियों पर छूट की व्यवस्था रहेगी। बाइक, 3 व्हीलर और 4 पहिया वाहन मालिकों को छूट मिलेगी। तो लगातार 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए ये छूट है, जहां पंजीकरण का पैसा भी नहीं देना होगा। बाइक और 3 व्हीलर और 4 पहिया वाहन मालिकों को
ये छूट दी जा रही है। ई वाहनों को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी मालिकों को वापस मिलेगा टैक्स, जहां 14 अक्टूबर के बाद से नए ई वाहन खरीदने वालों को का टैक्स, पंजीकरण शुल्क का पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा दादरी रेलवे रोड पर शव को रखकर जाम लगाया गया। 4 दिन पहले विद्युत ट्रांसफार्मर में विस्फोट होने से युवक झुलस गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। परिवार वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। घटना लंबुआ कोतवाली के बेदूपारा गांव के पास की पूरी बताई जा रही है। तो सुल्तानपुर से खबर है, जहां फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। और अब खबर हापुड़ से है, जहां पर 28 फरवरी से लापता 70 वर्षीय वृद्ध का नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के मध्य गंग नहर का बताया जा रहा है। पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र से जहां अवैध मिट्टी खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन खनन माफिया उपजाऊ खेतों से मिट्टी का खनन करते नजर आ रहे हैं। मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़क पर फर्राटे भर रही हैं, तो वहीं राजस्व के तेवर तीखे भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते खनन करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली को बिलसंडा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां खनन संबंधित मामलों में कार्रवाई की जा रही है। थाना बिलसंडा में एक ग्राम पड़ता है बबुआ जिया दरिया के पास हम लोगों ने पट्टे के पास सुबह एसडीएम साहब की सूचना किया था। वहाँ गए और तत्काल वहाँ पे ट्राली पकड़ी हुई मौके पर। किसकी ट्राली थी? उसकी भी जांच कराई जा रही है जी। कोई मोहम्मद आरिफ साजिश नाम से है। कितने घन मीटर की परमिशन थी? 100 घन मीटर की उसकी परमिशन मौके पर कागज लगाए जो दिखाए उसने। एसडीएम ने छठे लेखपाल को भेज कर जाँच भी करा रहे हैं। कहाँ चली जी? कहाँ पड़ रही थी मिट्टी उनकी? मिट्टी शायद वो बता रहा था किसी खेत था उसी को निकल रहे, लेकिन अभी जांच हो रही है, उसकी पता चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं राइस मिल से भी भेज रहा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्राइम को रोकने के लिए, तमाम प्रयास कर रहा है हर तरह के क्राइम के लिए। राजस्व भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। जहां प्रशासन मुस्तैद है, राजस्व प्रशासन पूरी सख्ती के साथ पेश आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जो कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर देती हैं। जी, न्यूज़ 1 इंडिया की टीम इस समय पहुंच चुकी है जनपद पीलीभीत के विकासखंड बिलसंडा के ग्राम रुरिया धुरिया में, जहां पर हाल ही में अभी एक ट्राली को सीज किया गया है। मिट्टी का खनन हो रहा था। तो वहीं आपको बता दें इस समय में वहीं मौजूद हैं और कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएंगे कि पीछे ये जो खेत है कि पूरी तरह से इसको खोद दिया गया है और वहीं चारों तरफ यानी कि खनन का जो कारोबार है बहुत जोरों शोरों पे था, जिसकी शिकायत ग्रामीण ने यहाँ के उच्च अधिकारियों से की। अधिकारियों ने मौके पर आकर के ट्राली को पकड़ा और एक ट्राली को उन्होंने सीज कर दिया है और लगातार इस तरह से राजस्व प्रशासन का खनन माफियाओं पर चाबुक चल रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अमित कुमार मिश्रा, पीलीभीत।
जालौन में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार सवारियों से भरा ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इस हादसे में 5 महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भर्ती करवा दिया है, जहां पर सभी का उपचार जारी है। ये पूरी घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के NH 27 के एक होटल के पास की बताई जा रही है। हमीरपुर जिले के कुर्रा गांव में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अनिल कुमार उर्फ लल्ला की संपत्ति कुर्की गई है, जहां प्रशासनिक टीम ने गैर कानूनी तरीके से अर्जित धन से खरीदे गए मकान और जमीन को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 28,51,000 से भी ज्यादा है। आरोपी पूर्व मंत्री के भाई के घर चोरी में गिरफ्तार किया गया था और इस समय जेल में है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले महोबा में पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के छोटे भाई संदीप साहू के घर में करीब 2 करोड़ की चोरी हुई थी। इससे लल्ला मुख्य आरोपी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने जेल भेज दिया था। जिलाधिकारी के आदेश पर अब कुर्की की कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।